अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी ख़बरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, जब बच्चे की पैदाइश होती है और दुनिया में जब वह अपनी आंखें खोलता है तो 3 खूबियों को अपने साथ लेकर आता है। नाजरीन, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि माँ के सिकम से बाहर आने के बाद बच्चा ना किसी को जानता है, ना ही समझता है और ना ही किसी से कुछ पूछता है। नाजरीन, अगर आप उन खूबियों के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर आप इन 3 खूबियों के बारे में नहीं जानते तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ ये अहम मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी ख़बरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और साथ ही साथ अपने ख़यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। हम मुसलमानों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ख्र करने वाली बात है कि आज जहाँ साइंस हर धर्म के बातों को गलत और अंधविश्वास करार देती है, वहीं दीन इस्लाम पर तहकीकात करने वाले अधिकतर डॉक्टर इस्लाम से मुतासिर होकर दीन इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। आज साइंस रिपोर्ट को आधार बनाकर अनसुलझी बातों को सुलझाने के दावे करती है, लेकिन ये सभी बातें आज से 1400 साल पहले नाजिल हुई कुरान शरीफ में दर्ज है। नाजरीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जब बच्चा इस दुनिया में आंखें खोलता है, जब वो माँ के सिकम से बाहर आता है तो उसके अंदर 3 सिफात यानी 3 तरह की खुसूसियात और खूबी पाई जाती है। इन 3 खूबियों में पहली खूबी अल्लाह पर ईमान रखना है। जी हाँ नाजरीन, ये वो खूबी है जिसके बारे में उसे बताया नहीं जाता, पर फिर भी पैदाइश पाने वाले बच्चे का यकीन होता है इस दुनिया को और सारी कायनात को पैदा करने वाला सिर्फ एक है। नाजरीन, पैदा होने वाले बच्चे को अगर किसी जजीरे पर भेज दिया जाए और वहीं उसकी परवरिश की जाए, उसे कुछ ना बताया जाए और ना ही सिखाया जाए इस कायनात के बारे में और अल्लाह के जात के बारे में किसी तरह की कोई बातें ना बताया जाए, फिर भी उसके बड़े होने के बाद उससे सवाल किया जाए कि बताओ इस दुनिया और कायनात को बनाने वाला कौन है और वो कितने हैं, तो नाजरीन वो यही कहेगा कि इस पूरी कायनात को पैदा करने वाला सिर्फ एक है। नाजरीन, पैदाइश पाने वाले बच्चे की दूसरी खूबी सच्चाई है, यानी बच्चा झूठ नहीं बोलता। वो दुनिया को अपनी आंखों से जिस तरह देखता है, अपनी ज़बान से वो उसी तरह बोलता है। उसे झूठ बोलना नहीं आता, वो सच बोलता है। और तीसरी खूबी जिसके साथ बच्चा पैदा होता है वो है सीखने की सलाहियत, यानी बच्चे की जिस कौम और जिन लोगों के दरमियान पैदाइश होती है वो उनकी ज़बान सीखने की बहुत ज़्यादा सलाहियत रखता है और ज़बान को बहुत जल्द सीख जाता है। नाजरीन, ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि हम उर्दू हिंदी बोलने वालों के लिए अरबी ज़बान सीखना कितना मुश्किल है। अगर हम अरबी बोलना सीखना चाहते हैं तो अरबी सीखने में कई साल लग जाते हैं। वहीं अल्लाह ताला ने अरब में पैदा होने वाले बच्चे को इतनी सलाहियत दी कि वो सिर्फ 5 साल की उम्र में साफ अरबी बोलने लगता है। यही सेम कॉन्सेप्ट अरबी बोलने वाले बच्चों के साथ होता है। वो अपनी पैदाइश के मुताबिक अरबी तो बोल लेते हैं, लेकिन हिंदी उर्दू में उन्हें काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। नाजरीन, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तहकीकात के मुताबिक हर बच्चा 3 खुसूसियात के साथ पैदा होता है: अल्लाह पर ईमान, सच्चाई और सीखने की सलाहियत। और ये 3 वो चीज़ें होती हैं जो बच्चे की फितरत में होती है।
لیکن ناظرین، یہی تینوں چیزیں ہی اسلام کے بنیادی سکونوں میں سے ہے۔ آج یہ سائنس تحقیق کر رہی ہے، جبکہ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی یہ بات بتا دی تھی کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ جس ماحول میں اس بچے کی پرورش ہوتی ہے، اسی ماحول کے حساب سے اس کا نظریہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔